दोस्तों, क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट में अपार्टमेंट्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप के सिटीज़ में जो दिल्ली और बेंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई, इसमें इन टॉप सिटीज़ में एक रियल एस्टेट के एक 3 BHK के अप्रॉक्सीमेटली अपार्टमेंट ने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। तो ये हम आज के इस वीडियो में देखते हैं। और क्या इन शहरों का रिटर्न रहता है। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने ये पिछले 10 साल का डेटा आपको दिखाया है। तो यहाँ पे 10 सालों में ये जो रिटर्न्स है ये बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न्स है, और एक्चुअल रिटर्न्स इनसे ज़्यादा ही है। और लेकिन हमने मिनिमम रिटर्न्स दिखाए हैं, बिल्कुल मिनिमम रिटर्न्स जो बिल्कुल वर्स्ट केस में जो रिटर्न आया है इन शहर इन सिटीज़ में सन 2015 से। तो 2015 से अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर में 2015 में 6% का रिटर्न था, एक 3 BHK एवरेज अपार्टमेंट का। वहीं 2016 में 6%, फिर 8%, 8%, 7%, 3%, 5%, 7%, 10, फिर पिछले 3 सालों से 10%, 12%, 10%। तो यही हाल ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर का रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 सालों में 11%, 12% और 10% का रिटर्न आया है। वहीं आप देखेंगे कि मुंबई में थोड़ा रिटर्न्स कम रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टिकट साइज ज़्यादा बड़ी होती है और अपार्टमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो वहीं आपको थोड़े कम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पुणे में आपको पिछले 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और हैदराबाद में भी पिछले 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स हैं, और चेन्नई में भी पिछले 3 सालों में रिटर्न्स पुणे और हैदराबाद से अच्छे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो अपार्टमेंट्स हैं इनमें आपको मिनिमम ये रिटर्न्स तो मिल ही रहे हैं। एक एफडी में जितना रिटर्न होता है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं पिछले 10 सालों में। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न रियल एस्टेट में आया है, और ये जो रिटर्न है ये आपके टोटल प्राइस पे रिटर्न है। जो एप्रिसिएशन है आपके अपार्टमेंट का, जो एप्रिसिएशन है ये वो है। और इसके अलावा अगर आप इस इन अपार्टमेंट से रेंटल वैल्यू की कमाई कर रहे हैं, इनमें रेंटल वैल्यू भी आपको मिलती है। तो अगर आपने अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको 3 to 4% एक्स्ट्रा इससे रिटर्न जनरेट होते हैं। तो यहाँ ये जो रिटर्न्स हैं ये रेंटल के रिटर्न्स नहीं है, ये रिटर्न्स हैं प्राइस एप्रिसिएशन के रिटर्न्स। ओके। तो इसके अलावा आपके रेंटल के रिटर्न्स अगर आप 3 to 4% कर लें तो ये आपके रिटर्न्स 10% से ऊपर हो जाते हैं। तो 10% से ऊपर के रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट अपार्टमेंट में मिलते हैं। तो जो कि आपका सॉलिड और एक भरोसेमंद रिटर्न आपका ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे रुपीस की वैल्यू ईयर बाय ईयर बेसिस आप वो गिरती जा रही है। और जहाँ पे एफडी में आपका जो भी रिटर्न्स होता है उसमें भी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं तो ये ये जो एप्रिसिएशन है, चूंकि आपने बुक नहीं किया है तो आपको अभी टैक्स पे नहीं करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे बुक करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स ही पे करना होता है, जो कि 12.5% होता है। और इसके अलावा जो रेंटल्स हैं, रेंटल्स अगर आप अपनी वाइफ और वाइफ के नाम पे आपके फ्लैट है तो आप अगर आप वाइफ के नाम पे रेंटल्स लेते हैं तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो टैक्स बनेगा नहीं, टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। और वहीं अगर आपने एच अपना क्रेडिट कर रखा है तो एच के नाम पे प्रॉपर्टी है तो एच के नाम पे आप टैक्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। तो ये इसमें टैक्स सेविंग करने के तरीके हैं, और आपकी जो कंसिस्टेंट एक इनकम होती है वो ये जनरेट करके देती है, और आपको एफडी से ज़्यादा इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे तो आपको शायद एफडी से तो ज़्यादा ही फायदा होगा। और वहीं जहाँ पे अगर आप इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में निगेटिव में रिटर्न्स हैं, तो वहीं आपको ये हर साल इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे।